देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। तेलंगाना में मुस्लिम तहफ्फुज़ात पर मजाक। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। मुल्क की सबसे नई रियासत तेलंगाना में ऐसा लगता है कि हुकूमत और मुतल्लिका ओहदेदारों की जानिब से मुस्लिम तहफ्फुज़ात के मसले पर मजाक किया जा रहा है। मुस्लिम अक़लियत को मामूली से फ़ायदे से भी महरूम करने का मुकम्मल तहिया कर लिया गया है। पहले तो 4% तहफ्फुज़ात को 12% करने के जो वायदे के चंद्रशेखर राव ने किए थे, वो इसको फरामोश कर चुके हैं। शुरू में हुकूमत वक्फे से गवर्नर के खुतबे में इसका जिक्र करते हुए पाबंद अहद रहने की बात करती थी। बतदरीज गवर्नर के खुतबे से इसका जिक्र खत्म कर दिया गया। फिर कभी कोई लीडर इसका तस्करा क्या करता था और ये झूठी तसल्ली दी जाती थी कि मुसलमानों को तहफ्फुज़ात फराहम किए जाएंगे। अब इस पर पार्टी का कोई जिम्मेदार लीडर मुंह खोलने को तैयार नहीं है। शायद कोई भी मुस्लिम तहफ्फुज़ात का जिक्र करना नहीं चाहता। जो इजाफा करना था वो दूर की बात, अब रूस्टर सिस्टम में तब्दीली इंतहाई खामोशी से कर दी गई और 4 की बजाय 3% तहफ्फुज़ात कर दिए गए। इस पर हुकूमत के किसी जिम्मेदार ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। ओहदेदारों ने इस पर साजिशी पहलू से काम करते हुए तब्दीली कर दी। वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने 4% तहफ्फुज़ात को बरकरार रखने की बात कही थी। ताहम अब ओहदेदार 4 को 3% करने के बाद सिरे से मुस्लिम तहफ्फुज़ात को खत्म करने के दर पे आ गए हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से कई शोबेजात में हजारों तकर्रुरात का ऐलान किया गया। एक के बाद दीगरे इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया जा रहा है। मुख्तलिफ मराहिल में इम्तिहानात का इनेकाद भी अमल में आने वाला है। इन तकर्रुरात में 4% तहफ्फुज़ात को यकीनी बनाने का वायदा भी किया गया था। ताहम निज़ामाबाद जिले में, जो मुस्लिम आबादी के एतबार से दूसरा बड़ा जिला कहा जा सकता है, मेडिकल नर्सेस का तकर्रुर अमल में लाया गया और इसमें मुस्लिम तहफ्फुज़ात को अमलन ख़त्म ही कर दिया गया। ओहदेदारों ने इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में यह सारा अमल मुकम्मल कर लिया और किसी को शुबे की गुंजाइश भी रहने नहीं दी। ताहम जब इसकी निशानदही करके इनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देने से अमदन गुरेज किया। महकमा अक़लियती बहबूद अभी इंतहाई नाकारा और मुसलमानों के लिए छठी उंगली ही बनकर रह गया है। ना किसी ओहदेदार ने इस पर जवाब देने की जहमत गवारा की और ना अरबाब मजाज इस पर मुतल्लिका हुक्काम से कोई वजाहत तलब करने को तैयार नजर आते हैं। हुकूमत भी इस मामले पर मुसलसल खामोशी इख्तियार करते हुए ऐसे इक़दामात करने वाले ओहदेदारों की बिलवास्ता पुष्टपनाही कर रही है और इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। एक तासुर ये भी पैदा होने लगा है कि आया हुकूमत ही ने तो इन ओहदेदारों को खामोशी के साथ 4% तहफ्फुज़ात को खत्म करने की हिदायत तो नहीं दी। महकमा अक़लियती बहबूद में जो ओहदेदार हैं वो तो सिर्फ अपनी रोटियां सेकने में मसरूफ हैं। इन्हें जिन कामों की जिम्मेदारी दी गई है शायद ही वो काम किए जाते हैं। सिर्फ अखरबा परवरी या फिर टाल मटोल से काम लिया जाता है। इन ओहदेदारों में एहसास कब्दरी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो दूसरे महकमा जात के ओहदेदारों की कारस्तानियों पर कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यही वजह है कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफियों का सिलसिला रुकने के बजाय मजीद दराज होता जा रहा है। वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर तो ऐसा लगता है कि महज नाम के वजीर हैं। इन्हें शायद अक़लियती मसाइल से वाक़फ़ियत भी नहीं है और इन्हें हल करने के ताल्लुक से तो उन्होंने कभी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। कभी कभार वजीर दाखिला ही मुसलमानों के मसाइल में मदाखलत करते हुए कोई वजाहत कर देते हैं। अक़लियती बहबूद के वजीर तो दिखावे के लिए भी कोई इक़दाम नहीं करते और ना ही वो ओहदेदारों से कोई सवाल करते हैं। तेलंगाना में मुस्लिम तहफ्फुज़ात का मसला इंतहाई अहमियत का हामिल है। कांग्रेस की वायएस राजशेखर रेड्डी हुकूमत ने मुसलमानों को ये तहफ्फुज़ात फराहम किए थे। अभी तक इस पर अदालती कशाकश भी जारी है। ऐसे में जो मामूली सा फायदा मुसलमानों को हासिल हो रहा है, अगर हुकूमत इसको भी यकीनी नहीं बनाती और इस पर भी मजाक किया जाता है तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। तमाम अहमियत के हामिल मसाइल पर रास्त जायजा लेकर अहकाम जारी करने वाले चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को खुद शख्सी तौर पर इसका जायजा लेने की जरूरत है। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मुसलमानों की हक तलफी ना हो और हक तलफी करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुसलमानों में एतमाद बहाल करने के लिए यही एक वाहिद रास्ता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।